नमस्कार दोस्तों, द्रोणाचार्य एकेडमी की करंट अफेयर्स टुडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 10 जुलाई 2020 है और हम आज कुछ नए करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको आने वाली एग्ज़ाम्स में मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास एक नए विचार के साथ। दोस्तों, आज का विचार है, यदि आप सफलता चाहते हैं तो इसे अपना लक्ष्य ना बनाइए, सिर्फ वो करिए जो करना आपको अच्छा लगता है और जिसमें आपको विश्वास है और आप देखेंगे कि खुद ब खुद आपको सफलता मिलती चली जाएगी। डोंट एम फॉर सक्सेस इफ़ यू वांट इट, जस्ट डू व्हाट यू लव एंड बिलीव इन एंड इट विल कम नेचुरली। इस विचार का अर्थ केवल यही है दोस्तों कि सफलता चाहने के लिए लक्ष्य बनाना उतना ज़रूरी नहीं जितना उस लक्ष्य को जीना है। यदि आपने लक्ष्य आपकी इच्छा अनुसार बनाया, मतलब जिस फील्ड में आपको अच्छा लगता है, यदि आपने लक्ष्य भी उसी क्षेत्र का बनाया, तो आपको सफलता बहुत जल्द और बहुत ही आराम से मिल सकती है। लेकिन यदि आपने लक्ष्य उस क्षेत्र का बना लिया जिसके लिए आप खुद तैयार नहीं हैं, तो आपको सफलता मिलने में बहुत कठिनाई हो सकती है। तो याद रखिएगा, सफलता चाहने के लिए लक्ष्य ना बनाएं, वो करें जो आपको पसंद है, जिससे सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। फर्स्ट करंट अफेयर है, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग रुपीज़ हैव बीन साइंड बाय द वर्ल्ड बैंक टू इंडिया फॉर द सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट। विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को निम्न में से कितने रुपए देने का समझौता किया है? आंसर रहेगा यहाँ 3023 करोड़ रुपए। ठीक है, एक्चुअली 3023 करोड़ रुपए हैं, जिसे कई जगह पर 40 करोड़ बताया जा रहा है, 40 करोड़ डॉलर बोल रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम रुपयों की बात करेंगे तो रुपए में ये है 3023.10 करोड़ रुपए, और वहीं यदि हम इसे डॉलर में देखते हैं तो डॉलर में ये तकरीबन 40 करोड़ डॉलर होते हैं। तो विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के समर्थन में 40 करोड़ डॉलर की ऋण सहायता देना स्वीकार किया है। गंगा नदी के पुनरुद्धार का ये कार्यक्रम है नमामि गंगे, और विश्व बैंक ने इस नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए, साथ ही बेसिन का प्रबंधन मजबूत करने के लिए इस ऋण को दिया है। ठीक है, इस सरकार की इस योजना के तहत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में मदद भी मिलेगी। विश्व बैंक वर्तमान में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के जरिए वर्ष 2011 से ही भारत सरकार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है। इसके अलावा इसने नदी के प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की स्थापना करने में भी मदद की थी। ठीक है, बात करते हैं विश्व बैंक की, तो इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान अभी डेविड मेलपास। ठीक, और बात करते हैं नमामि गंगे योजना की, तो ये जिस मंत्रालय के अधीन आती है वो है केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा कायाकल्प। ठीक है, परियोजना का जो उद्देश्य है वो है गंगा नदी की सफाई। वहीं परियोजना की प्रारंभिक तिथि, मतलब ये जुलाई 2014 से शुरू की गई थी, और इसकी जो अवधि रखी गई है वो 18 साल रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये न्यूज़ समझ में आई होगी। बात करते हैं सेकंड न्यूज़ की, दैट इज़ अ विच कॉमेडियन हु प्लेड सूरमा भोपाली इन शोले हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। आपने फिल्म शोले में सूरमा भोपाली के रोल में एक नायक को देखा होगा जो बहुत ही जाने माने कॉमेडियन माने जाते हैं। इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है और हमें बताना ही कौन थे। तो आंसर रहेगा यहाँ जगदीप। इनका नाम था जगदीप। ठीक है, जगदीप ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत 1951 से फिल्म अफसाना से की, और साथ ही इन्होंने कई सारी बड़ी फिल्मों में काम भी किया। लगभग 400 फिल्मों में इन्होंने काम किया है, जिसमें से इनका सबसे ज़्यादा जो फेमस किरदार रहा वो सूरमा भोपाली का फिल्म शोले में रहा। ठीक है, साथ ही इन्होंने कई ऐसी फिल्में, मतलब हॉरर मूवीज़ में भी काम किया। ठीक है, तो बहुत उम्दा कलाकार थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया, तो आपको ये याद रखना है, नाम जगदीप है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ सेल्फ स्कैन पोर्टल टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर रहेगा यहाँ पर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने भी हाल ही में डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए एक पोर्टल तैयार किया है जिसका नाम है सेल्फ स्कैन।
ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस सेल्फ स्कैन नाम के मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और इस एप्लीकेशन का जो यूज़ किया जाएगा वो दस्तावेज़ों को स्कैन करने के लिए किया जाएगा। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इसे विकसित किया गया है, ठीक है। सेल्फ स्कैन ऐप पूरी तरह से सुरक्षित है, इसके सर्वर पर कोई डाटा सेव नहीं होता और साथ ही स्कैनिंग फीचर्स के अलावा एप्लीकेशन पर भी दस्तावेज़ों को एडिट किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा 59 चीनी एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगाने के बाद चीनी सामानों के बहिष्कार के आह्वान के चलते सेल्फ स्कैन ऐप की लॉन्चिंग की गई है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की, तो ये हैं ममता बनर्जी, वहीं राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ मैनी लाख करोड़ रुपीज़ हैव बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप एन एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। हमें बताना है कितने लाख करोड़ रुपए की ये कोष स्थापित किया जाएगा, कितने लाख करोड़ रुपए का। तो आंसर रहेगा यहाँ पर तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का ये कोष स्थापित किया जाएगा। बात करते हैं न्यूज़ की, तो सरकार ने हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इस कोष की स्थापना उद्यमियों, स्टार्टअप, कृषि प्रौद्योगिकी उद्यमों और किसानों समूहों को कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा सुविधाओं और माल के रखरखाव की स्थापना हेतु वित्तीय समर्थन देने के वास्ते किया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं इसकी कृषि संरचना कोष की, तो प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का ही ये हिस्सा है। जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी, ये जो कोष है ये उसी पैकेज का एक हिस्सा है और इसका इस्तेमाल कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल NCLAT हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हु आर ही? नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल NCLAT के अध्यक्ष का कार्यकाल भारत सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया है। हमें बताना ये कौन है, ठीक है। तो आंसर रहेगा यहाँ पर जस्टिस बंसीलाल भट्ट, ठीक है। जस्टिस बंसीलाल भट्ट इसका आंसर है। संग में आपको ये बताना है कि यहाँ पर आपको जो ये 3 नाम दिख रहे हैं, इंजेती श्रीनिवास, सुखवीर सिंह संधू और कर्णम शेखर, ठीक है। तो ये तीनों अभी हाल ही में चर्चा में रहे थे और हमें बताना है ये तीनों किस पोजीशन पर हैं इस समय, कहाँ इनका अपॉइंटमेंट हुआ था और कहाँ ये इस समय वर्किंग में है। तो आपका ये होमवर्क है, आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो बात करते हैं इस न्यूज़ की, तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के चेयरपर्सन जस्टिस बंसीलाल भट्ट का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इनके कार्यकाल को 3 महीने तथा अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और साथ ही यदि हम बात करते हैं बंसीलाल भट्ट को तत्कालीन चेयरपर्सन न्यायमूर्ति SJ मुखोपाध्याय का कार्यकाल पूरा होने के बाद 3 महीने के लिए NCLAT के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो NCLAT में पहले जो अध्यक्ष थे वो थे SJ मुखोपाध्याय, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया। उसके बाद बंसीलाल भट्ट को अंतरिम चेयरपर्सन के तौर पे नियुक्त किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में उनके जो कार्यकाल है उसको 3 महीने और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडिया साइन MOU टू प्रमोट मैरीटाइम रिलेशंस। किस देश के साथ भारत ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर रहेगा यहाँ पर इंडोनेशिया, ठीक है। आंसर क्या है यहाँ? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड ने इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ एक MOU साइन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा समुद्री सुरक्षा और बचाव, यानी मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक। भारत और इंडोनेशिया ऐतिहासिक रूप से हिंद महासागर के माध्यम से जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र में दोनों देशों के समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्री खोज, बचाव कार्य और समुद्री प्रदूषण से निपटने के क्षेत्र में सहयोग और समन्वय बढ़ाने का संकल्प किया है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर
जो इसका मुख्य उद्देश्य होगा वो होगा समुद्री डकैती, तस्करी, ड्रग तस्करी, अवैध प्रवासन और अन्य ऐसे समुद्री अपराधों की घटनाओं को नियंत्रित करना जो नॉर्मली जिनसे निपटना थोड़ा आसान नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण बनाए रखना, साथ ही ऐसी समस्याओं से निपटने इस MOU का मेन उद्देश्य होगा। ठीक है, इस समझौते में समुद्र में खोज तथा बचाव कार्य सुगम बनाने के लिए सूचनाओं का भी आदान प्रदान होने की संभावना है। ठीक, बात करते हैं हम इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल की। ये हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इंडोनेशिया की बात करेंगे तो इसकी राजधानी जकार्ता है। इसकी मुद्रा है रुपया। ठीक है, इंडोनेशिया रुपया। और राष्ट्रपति का नाम है जोको विडोडो। ठीक है, जोको विडोडो इसके राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इन विच स्टेट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुकेशनल बिल्डिंग ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट EARI इज नेम्ड आफ्टर द लेट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, द फाउंडर ऑफ द भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ के फाउंडर नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अभी हाल ही में किसी एक राज्य ने अपने राज्य में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन को यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुकेशनल बिल्डिंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा है। हमें बताने कौन सा राज्य है। आंसर रहेगा यहाँ झारखंड। झारखंड ने अभी हाल ही में अपने प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया है। ठीक है, और ये उनकी 119वीं जयंती के दिवस पर मनाया गया है। ठीक, तो बात करते हैं हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 में हुआ था और इनका जो जन्म है वो बंगाली परिवार में हुआ था। इनके जो पिता हैं उनका नाम है आशुतोष मुखर्जी और ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भवानीपुर के मित्रा संस्थान में 1906 में शुरू की थी और मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने दाखिला ले लिया था। साथ ही 33 वर्ष की आयु में 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से सबसे कम उम्र में कुलपति ये बने थे। ठीक है, फिर मुखर्जी के कुलपति कार्यकाल के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार बंगाली के विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया, जिसमें सर्वोच्च परीक्षा के लिए भारतीय भाषा को एक विशेष विषय के रूप में पेश किया गया था। मुखर्जी ने 1946 में पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू बहुल क्षेत्रों को शामिल करने से रोकने के लिए बंगाल के विभाजन की मांग की थी। वहीं तारकेश्वर में 15 अप्रैल 1947 को महासभा द्वारा आयोजित एक बैठक ने उन्हें बंगाल के विभाजन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए अधिकृत किया। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जम्मू और कश्मीर राज्य पुलिस द्वारा बिना परमिट के राज्य में प्रवेश करने के लिए 40 दिनों तक हिरासत में रखने के बाद रहस्यमय परिस्थितियों में जेल में ही इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये इनका कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इन विच स्टेट 6 न्यू ब्रिजेस बिल्ट बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वर इनाग्रेटेड बाय यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन 9 जुलाई 2020 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। किस राज्य में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए 6 नए पुलों का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। आंसर रहेगा यहाँ पर जम्मू और कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर में राजनाथ सिंह जी ने नए 6 पुलों का उद्घाटन किया है और इसमें जो लागत लगी है वो है तकरीबन 43 करोड़ रुपए की। ठीक है, और इन पुलों से जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और साथ ही यहाँ पर जो नियंत्रण है वो बना रहेगा मिलिट्री का। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडियन आर्मी हैज़ रिसेंटली इंस्ट्रक्टेड द सोल्जर्स टू डिलीट हाउ मेनी ऐप्स इंक्लूडिंग फेसबुक एंड टिकटॉक। भारतीय सेना ने हाल ही में सैनिकों को निर्देश दिया है कि वे फेसबुक और टिकटॉक सहित कितने ऐप को हटाएंगे अपने मोबाइल से। तो आंसर रहेगा यहाँ पर 89 ऐप्स। ठीक है, बात करते हैं न्यूज़ की। तो भारतीय सेना ने 89 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। सेना ने अपने अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे अपने मोबाइल में कोई भी ऐप, मतलब ये जो 89 ऐप्स हैं इन सबको हटा देंगे। पिछले दिनों में हुई गलवान में चीनी सेना से झड़प के बाद भारत में चीनी
सामानों और चीनी व्यवसाय का विरोध हो रहा है। और ये जो किया गया है ये भी एक सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाया गया है। भारत सरकार के फैसले के बाद इन ऐप्स को गूगल प्ले से भी हटा दिया है। हालांकि जिन स्मार्टफोन में ये ऐप मौजूद है उनमें ये काम करता रहेगा, इसलिए सेना को अपने महकमे से जुड़े सभी कर्मियों को ऐसे सभी ऐप्स डिलीट करने का ताज़ा आदेश जारी कर दिया गया है। ठीक। The last news is, which bank has partnered with Star Health and Allied Insurance Company to offer its customer a wide range of health insurance option? किस बैंक ने भी हाल ही में अपने ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा विकल्पों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करने के लिए स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी कर ली है? आंसर रहेगा यहाँ पे करूर वैश्य बैंक, KVB। ठीक है, बात करते हैं न्यूज़ की। करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है और बजाज अलायंस के उत्पाद भारत भर में फैली करूर वैश्य बैंक की सभी 780 शाखाओं में उपलब्ध होंगे। ठीक, बात करते हैं इस साझेदारी के तहत बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के सभी रिटेल और ग्रुप उत्पाद बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें बचत, सेवानिवृत्ति, निवेश, सुरक्षा और गंभीर बीमारी जीवन बीमा जैसे बीमा उत्पाद इसमें शामिल होंगे। ठीक है, बात करते हैं करूर वैश्य। यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज होगा। एक्चुअली यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि किस बैंक ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के साथ ये समझौता किया है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में ये जो कंपनी है ये गलत है। एक्चुअली स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी की जगह यहाँ आंसर क्वेश्चन है बजाज के लिए। बजाज लाइफ इंश्योरेंस के संग किस बैंक ने अभी हाल ही में कोलैबोरेशन किया है? तो आंसर यहाँ पर यही है, बजाज अलायंस के संग करूर वैश्य बैंक ने हाल ही में समझौता किया है और ये अपने ग्राहकों को सभी तरह की जो बीमा संबंधी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराएगी। ठीक है, करूर वैश्य बैंक का जो मुख्यालय है वो करूर में है, तमिलनाडु के करूर में। वहीं इसकी टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। इसके अध्यक्ष का नाम है NS श्रीनाथ। वहीं बजाज अलायंस के मुख्यालय है पुणे, महाराष्ट्र में और इसके MD CEO है तरुण चुग। ठीक है, तरुण चुग इसके CEO हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपके करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इतने ही थे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट माय न्यू वीडियोज़। थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।